यहाँ से हमारी शुरुआत हुई ट्रैकिंग कैंप की, हिमाचल ट्रैकिंग कैंप। और ये है हमारी 35 यूपी बटालियन की पूरी 10 गर्ल्स की टीम। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल विभू शर्मा पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एनसीसी कैंप के लिए हिमाचल जा रहे हैं। इसमें अभी हम सफ़र में हैं, तो मिलते हैं आपको पहुंचने के बाद। तब तक आप व्यूज़ को एंजॉय करें। वहाँ पहुँचते ही हमें ब्रेकफास्ट के लिए बुलवा लिया, जिसमें हमें ये सब कुछ मिला था। वैसे तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए दोनों के लिए ऑप्शंस थे, इसलिए हमने केला लिया, एग्स भी थे। और ऐसे हम सबको हमारा खाना मिलता था और अपनी सबको बर्तन खुद ही लेकर जाने पड़ते थे। तो इसी तरीके से हम भी चल दिए अपनी कटोरी, चम्मच, प्लेट लेकर। और देखिए, एंजॉय करिए, बहुत मज़ा आया था हम लोगों को भी। सारे बच्चे कैसे जा रहे हैं खाना लेने के लिए, बहुत अच्छा लगा था। फिर हम लोग गए अपनी लंच के लिए, जिसमें हमें ये सब कुछ मिला था, दाल, चावल, रोटी, सब कुछ। इस तरीके से टेंट में बैठ के सब बच्चे अपना मील एंजॉय करते थे। देखिए सब किस तरीके से बैठे हैं, सब ने एक दूसरे को जाना। काफ़ी जगह से लोग आए थे, खाना खाते, सब बातें करते थे। जो यहाँ हम रहा करते थे, ये हमारा हॉस्टल मान सकते हैं, और सामने हमें खाने के लिए जाना पड़ता था पैदल। बहुत एंजॉय किया था। यहाँ बराबर में सबके रूम्स हैं, नीचे साइड भी है। बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। एक रूम में 21-22 बच्चे। तो आज हमारा पहला दिन था और हमारा सफ़र शुरू होता है महाकाल मंदिर की यात्रा के लिए। तो आज हमें पहले दिन जाना था महाकालेश्वर मंदिर। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर पांडवों ने बनाया था महाकाल की आराधना करने के लिए। और इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ है। और शिवलिंग पर जो भी दूध, पानी, जल चढ़ाया जाता है वो कहाँ जाता है, वो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। और ऐसी भी मान्यताएं हैं कि यह मंदिर अघोरी साधकों और तंत्र विद्या का केंद्र है। और ऐसा भी माना जाता है कि शिव के साथ उपरोक्त में महाकाली की भी मान्यताएं हैं। और कुछ मान्यताएं यहाँ ऐसी भी मानी जाती थी कि कोई शव जब यहाँ जलने आए तो घास का पुतला जलाया जाता था। जब सप्तऋषि इस क्षेत्र के प्रवास पर थे, तब 7 कुंडों की स्थापना की गई थी, जिनमें से 4 कुंड ब्रह्मा कुंड, शिव कुंड, विष्णु कुंड और सती कुंड हैं, आज भी जो मंदिर परिसर में मौजूद हैं। 3 कुंड लक्ष्मी कुंड, सूर्य कुंड और कुंती कुंड मंदिर परिसर के बाहर हैं। ब्रह्मा कुंड का जल पीने के उपयोग में लिया जाता है, शिव कुंड का जल शिव जी के अभिषेक के लिए लिया जाता है, और सती कुंड का जल किसी भी उपयोग में नहीं लिया जाता है। समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर के चंडीगढ़ से दूरी 275 किलोमीटर, होशियारपुर से 115 किलोमीटर, पठानकोट से 132 किलोमीटर और कांगड़ा से 55 किलोमीटर है। मंदिर परिसर में एक तरफ शनि मंदिर भी है। भादों के महीने में हर शनिवार को यहाँ मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। साल 1905 में यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था, जिसने भारी तबाही मचाई थी। इसकी वजह से मंदिर का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था, उस हिस्से को दोबारा बनाया गया है। दुर्गा मंदिर की स्थापना मंडी के राजा ने 450 साल पहले की थी, परंतु उस समय पर राजा के इकलौते पुत्र का निधन हो गया। तब उन्होंने उस मंदिर को बनाने से मना कर दिया। और फिर उसके बाद जिसने भी उस मंदिर को बनाना चाहा, उनके साथ या उनके परिवार और परिजनों के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही चला गया। फिर उसके बाद 1982 में स्वामी रामानंद ने पुनः दुर्गा मंदिर की स्थापना करी, और वो मंदिर अभी भी मंदिर परिसर में मौजूद है। कुछ ऐसी थी इस महाकालेश्वर मंदिर की कहानी, जो हमें पंडित जी ने बताया, हमने आपके साथ शेयर करा। और अगर हिमाचल के बारे में आप भी कुछ जानते हैं, कुछ एक्साइटिंग, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, बने रहे, आगे देखते हैं हमारे साथ वीडियो में।
यहाँ आकर हमारा 8 किलोमीटर का सफ़र जस्टिफाइड लग रहा था। ये हमारा खाने का टाइम टेबल ऐसा होता था और खाने में जो हमको रोटियाँ मिल रही हैं वो आपको दिख ही रही है। राइस तक तो फिर भी ठीक था, पर चलिए कोई नहीं। ये खीर है, खीर में सौंफ ज़रूर डाली जाती थी, किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम ना हो जाए इस वजह से, पर चला लेते थे काम, और क्या करें। और ये छोले भटूरे खा खा के तो हम इतना पक गए थे, डेली भटूरे 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 नहीं खा सकते थे। और पर चाय बहुत अच्छी होती थी यहाँ की, जो कि हम बहुत एंजॉय करते थे। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आज हमारा नया सफ़र शुरू है ताशीजोंग। ताशीजोंग मोनेस्ट्री के बारे में हमें एक बात पता चली कि वहाँ पर एक योगी है जो ध्यान में बैठते हैं, और मतलब बैठते हैं ऐसे, मतलब बैठते हैं नहीं, वो मरने के बाद भी उनके अंदर इतनी श्रद्धा है कि वो इतना मग्न रहते हैं अपनी उसमें ही, और उनके शिष्य ने आज भी उनकी रूह को जीवित रखा है। तो बस हम उनके स्थान तक तो नहीं पहुँचे थे किन्हीं कारणों से, क्योंकि वो मोनेस्ट्री के थोड़ा पास थी, मोनेस्ट्री में नहीं थी, पर हम लोग गए ज़रूर थे वहाँ, और ये सब पता चला तो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। आप भी बने रहिए। वैसे तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ये चलते तो जा रहे हैं, पागल हो गए या क्या जो चल रहे हैं। नहीं नहीं, हम पागल नहीं हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं एक बहुत प्यारी सी जगह पर जिसका नाम है ताशीजोंग। ताशीजोंग में एक मोनेस्ट्री है, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर भी हमें बहुत अच्छा लगा था। हाँ, बस थोड़ा सा थकान तो हो ही जाती है इतना चलने के बाद, लेकिन ऐसा था कि कुछ बच्चे जो बीमार हो जाते थे या कुछ था, तो उनके लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा थी। मतलब एक गाड़ी जो होती है अपना पूरा, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो चल नहीं पाते, लेकिन मैंने पूरा चलकर कवर किया, क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी तो था ना कि वहाँ क्या देखा, क्या किया, और कैसे कैसे हम लोगों ने पूरा मज़ा लिया सब कुछ। गाड़ी में बैठ के क्या था, चले जाते, 2-5 मिनट की वीडियो भी बना लेते, लेकिन ये सफ़र आपके साथ अधूरा रह जाता ना। तो देखिए, प्लीज़ एंजॉय करिए सब लोग। हालाँकि कुछ कहानी तो ऐसी है जो मैं आपको मंदिरों की बताना चाहूँगी, जो हमें वहाँ पर भी सबने बताया था, लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं होने की वजह से नहीं बता पाई। ये देखिए, मैं अपने नए शूज़ को शो ऑफ़ करते हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चल रहे थे तो वीडियो में शूज़ दिख गए, शो ऑफ़ नहीं कर रही हूँ। हाँ, पर नए हैं। ये देखिए कैसे-कैसे रास्तों पर हम लोग गए थे। बहुत डरावने रास्ते थे और बैलेंस भी बनाना पड़ता था इतने के बाद भी। आज का हमारा सफ़र ताशीजोंग मोनेस्ट्री की ओर था, जो कि 13 किलोमीटर के करीब का सफ़र था, जो कि काफ़ी टायर्ड भी था, पर बहुत मज़ा आया था। ये देखिए आप लोग, कितना अच्छा नज़ारे हैं, कितनी अच्छी जगह है, और बच्चे भी चल रहे हैं। कुछ जगह तो ऐसी थी जहाँ पर हम शूट भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की थी। और फिर भी बच्चे देखिए कैसे रुक कर सेल्फी ले रहे हैं, ये नहीं कि आगे बढ़े। कुछ होते हैं बच्चे शैतान, पर कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि डेली डेली कोई नहीं आता है ऐसे। और ये बहुत प्यारे से पत्थर थे यहाँ पर, लेकिन पता नहीं कैमरे को क्या हुआ। हाँ, अभी अभी ये ऐसे कर रही हैं जैसे कूद कर यही जाएंगी उधर से। ये हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। यहाँ हम सब लोगों को बिठा दिया और थोड़ा सा समझा रहे हैं डिसिप्लिन एंड ऑल। और यहाँ बस सब लोग मजाक ही कर रहे थे कि छोड़ो भी, अंदर तो जाने दो, हमको लेकर आए हैं तो फ़ोन अलाउड करें। एंड मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करी, शेर खान जी, और ये पूरा बच्चे बैठकर पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, तो मैंने इनके पिक्चर क्लिक कर ली। ये वहाँ पर हमने इनसे मुलाकात करी, थोड़ी सी बात भी करी थी। बहुत मॉन्क के बहुत अच्छे थे ये। और यहाँ पूजा हो रही है, तो मैंने ज़्यादा यहाँ पर शॉट्स नहीं लिए, क्योंकि पूजा करते हुए किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। हमें कोई डिस्टर्ब करे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ ऐसे होती है, हम किसी और तरीके से करते हैं, लेकिन हमने डिस्टर्ब नहीं करना समझा, तो हम बाहर चले गए। आप लोग देख सकते हैं। बस फिर यहाँ से जाने के बाद हमें अगले दिन हमारे अगले सफ़र पर जाना था, जो था हमारा बीड़ के लिए। तो वो काफ़ी दूर था, मंडी में जाना था, बीड़ में। तो नेक्स्ट डे हम उसके लिए निकले थे, और यहाँ पर थोड़ा सा
हमने फ़ोटो क्लिक किया और बच्चे भी बाहर से झाँक रहे थे और ये स्पॉट था वहाँ। बस ऐसा था। इसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए वापस और बच्चे अंदर झाँक रहे थे। मैंने कहा क्या मिल रहा है यहाँ, लड्डू मिल रहा है क्या? तो मैंने सोचा मैं भी झाँक के देख लूँ क्या हो रहा है। पर अंदर पूजा चल रही थी तो बस वहाँ से हम लोग वापस आए। थोड़ा हमने वहाँ खाने को भी मिला था, खा के नेक्स्ट डे हमने फिर से ट्रैकिंग स्टार्ट करी, क्योंकि बस थोड़ी देर ही रुकना होता था, बाकी तो ट्रैकिंग ही करते थे हम ज़्यादातर टाइम। हम लोग पैदल काफ़ी चलते थे तो काफ़ी थक भी जाते थे, इसी वजह से हमें थोड़ा रेस्ट मिलता था। और जब रेस्ट मिलता था तो हम थोड़ी सी वीडियो वगैरह बना लेते, क्योंकि चलते वक्त पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर से हमारा खाना आते हुए बहुत टेस्टी था खरबूजा, बाकियों का पता नहीं पर ठीक था। फिर हमें ऐसी रोटी चावल ये सब मिला था। और फिर एक दिन तो आंधी आई तो हमारा टेंट ही गिर गया जिसमें हम बैठे खाना खाते थे। मैंने कहा ना, डेली भटूरे भटूरे, ब्रेकफास्ट में रोज़ भटूरे ही मिलते थे। जब हम बीड़ में जा रहे थे तो हमारा डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए हमें 2 घंटे का ब्रेक दिया गया था दिन में। तो हम लोग इस मोनेस्ट्री में आकर रुके थे और इसकी ख़ास बात ये है कि इस मोनेस्ट्री को ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ है म्यूज़िक के लिए। AR रहमान से पहले इसी मोनेस्ट्री को मिला हुआ था। और इसकी एक ख़ासियत और है, अंदर से हमें अलाउड नहीं था फ़ोटो लेना, पर इसमें जितने भी कलर्स यूज़ किए गए हैं 12 कलर्स को मिलाकर बहुत खूबसूरत चित्रकारी दिखाई गई है। वहाँ से जाते हुए हमें थोड़ा रेस्ट दिया। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग स्पॉट था, मैंने उसकी पिक्चर ले ली। पैरों की हालत आप लोग देख ही सकते हैं कैसे सूज गए हैं चल चल कर। भीड़ में पहुँचने के बाद हमें ये मिला था चाय और ब्रेड पकौड़ा। डिनर में इतना सब कुछ लिया था लेकिन खाया मैंने सिर्फ कस्टर्ड था, क्योंकि बीमार हो गई थी इस वजह से कुछ खाया नहीं गया था। फिर से यहाँ पर एक बार रेस्ट मिलते हुए, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था तो रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरी पहाड़ी बच्चों से भर गई थी और यहाँ पर सब लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। इस दिन हम गए थे आर्मी कैंप और वहाँ फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो जो बच्चे लेकर गए थे उनको ऐसी पनिशमेंट मिल रही थी। हालांकि बच्चे तो कॉलम ही पूरा कर रहे हैं, पनिशमेंट नहीं, पर ठीक है अब पनिशमेंट तो मिली थी ना, क्यों लेकर गए थे फ़ोन आर्मी कैंप में। और इस बालकनी को देख के तो लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। इतनी साफ़ सफाई देखकर बहुत मन खुश हो गया। के बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ था बैजनाथ मंदिर के दर्शन। हिमाचल प्रदेश का बैजनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो शिव भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र है। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय मार्ग के बिल्कुल किनारे पे बसे इस मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है। कई प्राकृतिक आपदा, आक्रमणों और बदलावों को देख चुका ये मंदिर आज भी अपने मूल रूप में बना हुआ है। बिनोवा नदी के तट पर बना ये मंदिर अपने चारों ओर के प्राकृतिक दृश्यों की वजह से अधिक महत्वपूर्ण हुआ जाता है। उत्तर दिशा में बर्फ से ढकी बीड़ गजल की चोटियाँ और नीचे धौलाधार की हरियाली इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। पुरातत्व शास्त्री कलिमघम के अनुसार इस मंदिर की स्थापना शक संवत 726 में हुई थी। बैजनाथ मंदिर वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। यह मंदिर 51 फुट लंबा तथा 31 फुट चौड़ा है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर अलंकृत मूर्ति शिल्प अपने आप में अद्भुत है। वर्तमान मंदिर में लगे 2 शिल्पलेखों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मयूक और अहुक नाम के व्यापारी भाइयों ने 9वीं शताब्दी में बनाया था। इस मंदिर का संबंध लंकापति रावण तथा पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग वही है जिसे लंकापति रावण भगवान भोलेनाथ से एक वरदान के रूप में लंका ले जा रहे थे, लेकिन एक शर्त को पूरा ना कर पाने के कारण ये शिवलिंग यही स्थापित हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने भी इस स्थान पर मंदिर की स्थापना की थी। प्राचीन काल में यहाँ एक दुर्लभ नगर और
तारा शिवालय का वर्णन जालंधर पीठ महर्त में तथा नीलतंत्र आदि पुस्तकों में इस मंदिर की असली कहानी ये है कि रावण ने भोलेनाथ की तपस्या की थी और फिर वो तपस्या के रूप में अपने 10 सर में से हर एक सर काटकर अग्नि को समर्पित करते थे। जब आखिरी सर बचा था रावण का, तब भोलेनाथ ने उसको दर्शन दिए थे और उनसे वरदान में उन्होंने मांगा था कि आप अपने स्वरूप में मेरे साथ चलें। तब भोलेनाथ ने शिवलिंग के स्वरूप में खुद को दे दिया था और उससे कहा था कि जहाँ भी तुमने शिवलिंग को रख दिया मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। तो ये बात गणेश जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। गणेश जी ने बहुत से प्रयास करे कि वे शिवलिंग को ना ले जा पाए लंका तक, पर वे असफल रहे। तो उन्होंने वरुण देव से जाके आशीर्वाद मांगा कि आप रावण के पेट में जाकर तीनों लोगों का जल का रूप धारण कर लीजिएगा। और रावण ने पानी पिया। गणेश जी एक बैजू नाम का ग्वाला बनकर गए थे और उन्होंने वही किया। रावण ने पानी पिया, इस वजह से रावण को लघु शंका आई और उन्होंने शिवलिंग को बैजू नाम के ग्वाले, जो कि गणेश जी थे, उनको सौंप दिया। तो वे बोले कि आप जा सकते हैं, मैं शिवलिंग को नहीं रखूँगा। परंतु जब तक वे लौटे तब तक ग्वाला वहाँ पर शिवलिंग को स्थापित करके जा चुका था और यही था बैजनाथ मंदिर के शिवलिंग का सही सच। यहाँ से लौटने के बाद हमें खाने में फिर से वही भटूरे, क्योंकि भटूरे ही मिलने थे और फिर ये मिला। खाया कुछ नहीं केले के सिवा, पर पेट भर कुछ इस तरीके की हुई थी हमारी डिस्को नाइट और ये हमारा लास्ट डे था जब हम घर वापस जा रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं वापस जाते जाते। अब ये देखिए स्टाइल मारते हुए, तो कोई नहीं, पर हमने वो वीडियो बनाई। इस वाले ट्रक में हम जा रहे थे, अगले में हमारा लगेज जा रहा था। तो बस अब हम वापस आ रहे थे हिमाचल से, तो हमको बस में आना था, इस वजह से इस ट्रक में हम लोगों को बस स्टैंड तक लेकर जाया गया था। अरे भोट दिया ना, अरे भोट दी दादी बस ये लास्ट था हमारे दोस्तों के साथ हमारा सफ़र। फिर तो यूपी की बस अलग हो गई थी और बाकी अलग हो गए थे। बस में आते हुए हमने ये बुढ़िया के बाल खाए थे, जो कि बहुत क्यूट लगे थे। उसके बाद हम लोगों ने जाते जाते एक वीडियो बना ली। सोचा कि सफ़र के एंड में थोड़ा सा कुछ बना देते हैं, यादें रह जाएंगी हमारे। वैसे तो ये बस वाले भैया और ये कंडक्टर पता नहीं कौन सी भाषा में और क्या ही बात कर रहे थे, हमारे कुछ पल ही नहीं पड़ रहा था। पर इतना ज़रूर पता था कि ये पूरे रास्ते लड़ाई करते आ रहे थे और हम उनके पीछे बैठे थे, तो हम इनकी लड़ाई को एंजॉय कर रहे थे। फिर बस हमने इतना किया। इसके बाद हमारे साथ बने रहेगा और देखिएगा CATC के कैंप में क्या क्या हुआ। CATC के कैंप में भी हमने बहुत एंजॉय किया।
और दूसरी बात, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे एक बात तो है इस कैंप की, हम अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग जगह के बारे में जाना, उनके बारे में काफ़ी बातें पता चली, उनके कल्चर को जाना, जो कि हमें नॉर्मली नहीं इतना कहीं मुलाकात किसी से होती ना पता चलता है। तो इस कैंप से बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिले, थोड़ी लड़ाई, थोड़े झगड़े, प्यारी प्यारी बातें। और बच्चों में होता है ना लड़ना, क्योंकि अभी ग्रोइंग ईयर्स है सबके, कोई इतना मैच्योर नहीं है। थोड़ा-सा खट्टी-मीठी लड़ाइयाँ सब कुछ देखा था, छोटी-छोटी बात ऐसे होती थी, यूनिटी दिखाई जाती थी। ऐसा होता था एनसीसी में, ऐसा ही होता है कि अगर एक गलती करे तो सभी को पनिशमेंट मिलती थी, तो सब सबके सपोर्ट में खड़े रहते थे। एक गलती करता था तो सब कवर कर लेते थे। एएनओज़ थे, पीआई स्टाफ थे, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव थे और वहाँ बहुत अच्छा लगा था। थोड़ा पनिशमेंट भी मिलती थी और मस्ती भी होती थी, ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट ही मिलती थी। मस्ती तो आप लोगों ने देखा। और ट्रैकिंग पे भी हमने कितना मज़ा किया, सब ऐसे मिक्स हो जाते थे, राजस्थान, यूके और ये और वो सब ऐसे इकट्ठे हो जाते थे और सब अपने-अपने ग्रुप्स को ढूँढते थे साथ जाने के लिए, जो कि बहुत अच्छा लगता था। और फिर सबसे बात करना, मुलाकात करना, नए-नए दोस्त मिले, अब तो सब अलग हो गए क्योंकि अलग-अलग जगह से ही थे। पर अच्छा काफ़ी लगा था, पर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो क्या करें, बस वीडियो, क्या पता कोई वायरल हो जाए गलती से और उन लोगों को दिख जाए तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। काफ़ी हमने बहुत एन्जॉय किया। अपने बड़ौत के भी कुछ लोग मिले थे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डिलीट हो गया, पर गलत हुआ, पर काफ़ी अच्छा एन्जॉय किया था हमने। जाट कॉलेज के बच्चे आए थे, जिसका मुझे बहुत दुःख हुआ कि हाँ, उनके भी नंबर डिलीट हो गए। पर कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस काश दोबारा हो, काश दोबारा से कैंप जाए, ऐसे यहाँ ही से वापस जगह-जगह के आने के लोग बाद मिले, हम हमारा शुरू हुआ एन्जॉय था करें। सीएटीसी कैंप, जिसमें हमारी पहली मील ये थी। और बस नाइट में थे तो खाना खाया, फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ये मिला और फिर नेक्स्ट डे पर थी रस्साकसी, जो कि कुछ इस तरीके से थी, जो कि हमने काफ़ी इन्जॉय किया था, आप लोग देख पा रहे हैं। तो कभी कोई कॉलेज जीत रहा था, कभी कोई कॉलेज जीत रहा था, लेकिन इन्जॉय सब ने किया था। थोड़ा बहुत जीतना हारना चलता है बस। फिर से खाना, ब्रेकफास्ट है ये भी, फिर उसके बाद टेंट पिचिंग की तैयारी थी और फिर उसके बाद टेंट पिचिंग का कंपटीशन हुआ और उससे अगले दिन फिर दिखाते हैं, ये हमारा खाना है, सोया चाप है, रोटी है, राइस है और ये लड्डू की बहुत लंबी स्टोरी है, ये मेरे को एक एक्स्ट्रा मिला था। और ये फिर से एक ब्रेकफास्ट और फिर बस थोड़ा-सा स्नैक्स बटे थे और मेरी फ्रेंड ने मेरे को एक फ्लावर गिफ्ट किया था, तो मैंने सोचा कि उसकी फ़ोटो ले लूँ, काफ़ी प्यारा लग रहा था। फिर से खाना, यहाँ पर थोड़ा-सा इतना कुछ एक्टिविटी थी नहीं क्योंकि घूमने नहीं जाते थे, तो बस खाने का ही मेन था, वो आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से था। ये सांभर बहुत बेकार था, पर इसकी भी डिस्को नाइट देखिए। ये क्या होता है, कहीं भी आप चले जाते हो? नेक्स्ट डे योगा के लिए हमें टी-शर्ट और मैट्स मिले थे, बस फिर कैंप ख़त्म हो गया। टाटा।